नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। आज मैं आपके लिए ईवीएस की क्लास लेकर आया हूँ जो आगामी एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाली है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हर एग्ज़ाम की तैयारी आपकी बिल्कुल फ्री में हो सके। कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, बस आप प्रकाश क्लासेस को अपना प्यार दीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है कि अभयारण्य का संबंध निम्न में से किससे है। जो अभयारण्य होते हैं भैया, वो किससे संबंधित हैं। क्या जल संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण या डॉल्फिन संरक्षण। तो आप कमेंट कीजिए। बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है। तो मैं आपको बता दूं, जो अभयारण्य होते हैं वो वन में जो जीव रहने वाले जीव हैं उनके संरक्षण के लिए यूज किया जाता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर वन्य जीव अभयारण्य संरक्षण हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान यानी केयरफुल्ली से पढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर उसका आंसर देना है। ठीक है। किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूरब में। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, आपको यहीं से मैप बनाते जाना है और क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए तो देखिए, आपने पढ़ा कि डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं भैया, कहाँ, एक्स के ठीक पूरब में। मान लिया मैंने ये मेरा एक्स स्थान है। ठीक है। यहाँ से वो 600 मीटर की दूरी पर गए और ये ए स्थान आ गया। ठीक है। फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में है। ए के ठीक दक्षिण में है, ये बी स्थान आ गया। और बी स्थान कितना है, 450 मीटर की दूरी पर है। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। फिर सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर है, यानी 120 मीटर की दूरी पर है पश्चिम में। कौन सा, सी। ठीक है, सी बिंदु। अब वो सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर जाते हैं, यानी 90 मीटर की दूरी पर ये जाते हैं तो साथियों ये अपने अस्पताल पहुंच जाते हैं। ठीक है। अब हम आपको मैप बताते हैं। देखिए, आप इस डायरेक्शन को लेंगे और इस डायरेक्शन को लेंगे तो ये नॉर्थ साउथ, ठीक है, और ये आपका ईस्ट और ये आपका वेस्ट है। ठीक है। तो ये डायरेक्शन देखिए, आप घर से डायरेक्शन किधर को पड़ रही है। उन्होंने ये कहा है कि अस्पताल से, फिर अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है भैया। अस्पताल तो ये ठहरा, अस्पताल आपका ये ठहरा। ठीक है। तो इससे ये घर बन रहा है, तो ये किस दिशा में आ रहा है, ये आपका वेस्ट है, ये नॉर्थ है। तो नॉर्थ और वेस्ट यानी कि उत्तर और पश्चिम दिशा में उनका घर है। तो यानी उत्तर और पश्चिम, आंसर बी में करेक्ट दिया हुआ है। ठीक है साथियों, आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा और इस क्वेश्चन को स्टार लगा लेना। ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, सान्या हाल ही में अपनी उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली चली गई, लेकिन उन्हें सर्दी और खांसी हो गई और अब उनकी नाक बह रही है। उसने अपनी माँ को बुलाया जो उसे कुछ प्राकृतिक सामग्री का उपयोग करके एक हर्बल चाय बनाने की सलाह देती है भैया। तो निम्नलिखित में से कौन सान्या के लिए सबसे अच्छा होगा। एक हर्बल चाय बनानी है, क्या नीम और राई की, क्या नीम तुलसी खेजड़ी, क्या हींग तुलसी शहद या तुलसी हल्दी अदरक। तो बिल्कुल आप भी अगर सर्दी हो जाती है तो चाय पीते होंगे, तो ये तुलसी, हल्दी और अदरक की चाय पीते होंगे भैया। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन कहता है, होली और रक्षाबंधन चंद्रमा के एक ही चरण के दिन मनाई जाती है। जो उस दिन होती है भैया, तो उस दिन क्या होती है, कमेंट कीजिए। क्या पूर्णिमा के दिन,
क्या भैया अमावस्या के दिन, फिर उसके बाद अमावस्या के दिन, क्या अमावस्या के एक दिन पहले या पूर्णिमा के एक दिन पहले। तो ये होली और रक्षाबंधन जो आपका है त्यौहार, वो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ये भी विशेष आप ध्यान रखेंगे। ये तो स्टार, डबल स्टार लगाइए, इस क्वेश्चन में 100% पूछा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा नहीं है। भैया हमसे नहीं पूछा है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऐसा कौन सा तत्व है जो यूज नहीं होता है इन चारों में से। तो कौन सा, सूर्य का प्रकाश बिल्कुल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जल होता है, लेकिन नाइट्रोजन जो है आपकी वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में यूज नहीं होती है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, लाइकेन किस प्रकार के प्रदूषण के प्राकृतिक सूचक हैं भैया। क्या जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण या सभी के। तो मैं आपको बता दूं, जो लाइकेन हैं वो वायु प्रदूषण होते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखेंगे। क्या साथियों वीडियो पसंद नहीं आई? अरे इतने सारे लोग देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए भैया। नो बकवास, नो फालतू की बात, सिर्फ प्रकाश क्लासेस पढ़ाई की बात करता है भैया। अगला क्वेश्चन, गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली, ये से नहीं है, नई दिल्ली से चेन्नई गया भैया। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है भैया। वो ऐसी कौन सी नदी है जहाँ से पार नहीं करेगा, ये आपको कमेंट करना है, बताइए कमेंट करके। ठीक है, वेरी गुड। ये देखिए नई दिल्ली शायद यहाँ पर है और चेन्नई इधर पड़ेगा। तो यहाँ से ऐसी कौन सी नदी है, एक देखिए गोदावरी इधर है, कृष्णा भी नदी इधर है, ठीक है, नर्मदा भी इधर पड़ेगी, लेकिन गंगा क्या होती है उत्तर प्रदेश के होते हुए पश्चिम बंगाल में निकल जाती है। तो इसका मतलब गंगा एक नदी ऐसी है जो उसको दिल्ली से चेन्नई जाने में पार नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, नीचे दिया गया कौन सा जंतु भालू दिखता है भैया। बिल्कुल, अरे डबल स्टार लगाओ मेरे अकॉर्डिंग तो इस पे। ठीक है, ये तो क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। यानी नीचे दिया गया कौन सा जंतु भालू दिखता है, परंतु भैया भालू नहीं है। ये दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है भैया। इतना ये आलसी जानवर है कि इससे ज़्यादा कोई आलसी तो होगा ही नहीं। और उसी वृक्ष की पत्तियां को खाता है, जिस पर लटक कर सोता है भैया उसी की पत्तियां खाता है। इस जंतु की औसत आयु वर्ष 40 वर्ष है तथा अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल 8 वृक्षों पर ही घूमता है। तो इस पक्षी का नाम क्या है भैया? क्या चिंपैंजी, लंगूर, पेंडा या स्लॉथ? तो ये आपको मैं बता दूं, ये स्लॉथ है। कहाँ पाया जाता है बिल्कुल कमेंट करेंगे, वीडियो को पूरा देखना, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बिल्कुल प्रकाश क्लासेस मेहनत करके आपको लेकर आया है। अगला क्वेश्चन, चूहों के द्वारा फैलने वाला भैया कौन सा रोग है? क्या चेचक, मलेरिया, प्लेग या तपेदिक? देखिए चेचक और तपेदिक की बात करता हूँ मैं, तो ये संक्रमण रोग हैं। कैसे संक्रमण रोग हैं भैया? यानी एक दूसरे के खांसने से और हवा से फैलता है। लेकिन मलेरिया की बात करूँ तो मैं, मलेरिया कैसे फैलता है? मलेरिया भैया एनाफिलीज मादा मच्छर के काटने से फैलता है। लेकिन प्लेग ऐसी बीमारी है जो चूहे से फैलती है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अगला क्वेश्चन कहता है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किस पशु हेतु जाने जाता है? क्या बाघ, चीता, हाथी या एक सींग वाले गैंडे के लिए? बिल्कुल, काजीरंगा अभयारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। लेकिन भैया है कहाँ आपसे पूछा जाए तो ये आप असम में ध्यान रखेंगे। कहाँ है? असम में। असम का एक लोक नृत्य भी याद रखेंगे, बिहू भैया त्योहार है। बेहद इम्पॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मॉनिटरिंग स्थित है भैया कहाँ? उत्तरकाशी में, दार्जिलिंग में, धर्मशाला में या ऊटी में? तो 11 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? उत्तरकाशी में है भैया नेहरू इंस्टीट्यूट। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर,
ब्रेल लिपि के जनक कौन है? क्या डबल स्टार नहीं लगाओगे? अरे स्क्रीनशॉट ले लो भैया इसका, बिल्कुल स्क्रीनशॉट लीजिए। ये तो इम्पॉर्टेंट ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि इरा सिंगल, लुई ब्रेल, हेलन केलर या हामिद ब्रेल लिपि भैया, तो लुई ब्रेल ये हमारे जो अंधे यानी दिव्यांग होते हैं उनको पढ़ाने के लिए ये लिपि लेकर आए थे, अंधे बच्चों के लिए जिन्हें आंखों से दिखाई नहीं देता। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भैया, कुचिपुड़ी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है भैया? क्या केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केरल का आपसे पूछा जाए तो कथकली याद रखेंगे, और तमिलनाडु का अगर पूछा जाए आपसे तो भरतनाट्यम यानी कौन सा? भरतनाट्यम का याद रखेंगे। ठीक है साथियों, फिलहाल आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी होता है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हमें पके भोजन को खुला या बिना फ्रीज में रखे लंबी अवधि के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पके हुए भोजन को बेकार करने के लिए जिम्मेदार है? क्या कीट, क्या विषाणु, फफूंद या जीवाणु? तो बताइए साथियों, आप खाना रखते हैं और वो रखे रखे खराब हो जाता है, तो किसकी कमी, किसकी अधिकता के कारण, किसके कारण भैया? जीवाणु के कारण हमारा भोजन खराब होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। नहीं सॉरी साथियों, फफूंद के कारण, यानी ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। फफूंद के कारण हमारा भोजन क्या होता है? खराब हो जाता है। अगला क्वेश्चन, नर पक्षी खूबसूरती से बने हुए घोंसले बनाते हैं। मादा सभी घोंसले को देखती है और उसमें से सबसे अच्छा लगता है उसे चुनती है भैया, और तय करती है कि उसे किस घोंसले में अंडे देना है। ये कौन सा पक्षी है? बेहद चालाक पक्षी है भैया ये कोई। क्या सन बर्ड होगा, क्या टेलर बर्ड, क्या बीवर बर्ड या बारबेट? तो ये आपका बीवर बर्ड है, ये भी आपको ध्यान रखना है। टेलर बर्ड भैया अपनी चोंच से पत्तियों को सी करके घोंसला बनाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चंद बाबरी एक सीढ़ी युक्त कुआं भैया कहाँ है? बिल्कुल डबल स्टार लगाओ इस पे। तो कहाँ है ये? क्या परशुरामपुरी, जोधपुर या आमेर या आभानेरी? तो ये आभानेरी कहाँ पड़ता है? तो ये राजस्थान में पड़ता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बने बड़े तिकोने टेंट के रेबो कहते हैं, और जानवरों के रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है भैया? तो ऐसी कौन सी जगह है? क्या अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, जम्मू और कश्मीर, लेह और लद्दाख? तो मैं आपको बता दूं, लेह और लद्दाख है ये ऐसी जगह जहां टेंट को रेबो और जानवरों के स्थान को लेखा कहते हैं। यहाँ चांगपा जनजाति पाई जाती है। कौन सी? चांगपा जनजाति पाई जाती है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अरे वीडियो किसी ने बस लाइक नहीं की है, क्या बात, कोई प्रॉब्लम हो रही है? कमेंट कीजिए साथियों। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो प्रकाश क्लासेस उसको सुधारने की कोशिश करेगा, आपके लिए फ्री में कंटेंट ला रहा है और ऐसे ही पर डे हर एग्जाम की तैयारी कराएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? पढ़िए तो भैया, इनमें से किस परिस्थिति में बाष्पीकरण की प्रक्रिया सबसे धीमी होगी? क्या सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि हो जाए? क्या सतह क्षेत्र बढ़ जाए लेकिन तापमान घट जाए भैया? क्या सतह क्षेत्र घट जाए लेकिन तापमान बढ़ जाए? सतह क्षेत्र और तापमान दोनों घट जाएंगे तभी हमारी बाष्पीकरण की प्रक्रिया बिल्कुल धीमी हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। प्राचीन काल में लोग कपड़े बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग करते थे? क्या पेड़ों की पत्तियां, क्या समाचार पत्र, धातु की पन्नी या जानवरों की खाल और भैया फर? तो इसमें से क्या फर्स्ट ऑप्शन सही होगा? क्या सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन या फोर्थ ऑप्शन? तो मैं आपको बता दूं, प्राचीन काल में भैया समाचार पत्र भी नहीं थे, धातु की पत्तियां भी नहीं थीं, लेकिन पेड़ों की पत्तियां और जानवरों की खाल और फर यूज होती थी। ठीक है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ किस में है? बिल्कुल 4 नंबर में आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जुलाई 2021 में शुरू किए गए NIPUN भारत कार्यक्रम के
संबंध में सही उत्तर चुनिए। यानी हमें क्या NIPUN भारत का उद्देश्य 5 से 9 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की सीखने की ज़रूरत को पूरा करना है। क्या निपुण का अर्थ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी है। इसे गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। ये सुकन्या योजना की केंद्र प्रायोजित योजना के प्रावधान में आता है। तो मैं आपको बता दूं, निपुण का अर्थ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी है भैया, बिल्कुल याद रखेंगे बहुत अच्छे से। अगला क्वेश्चन, ये नई पॉलिसी थी भैया। चीनी यात्री यानी हेन चोंग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? क्या अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त द्वितीय? मैं आपको बताऊं, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन आया था? मेगास्थनीज आया था भैया। कौन? मेगास्थनीज आया था। ठीक है, इसकी पुस्तक का नाम आप बिल्कुल कमेंट करेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय के फाहान आया था। कौन? फाहान आया था भैया, ये भी याद रखेंगे। लेकिन आपसे ह्वेनसांग पूछा गया है तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है लाजिम किस राज्य का लोक नृत्य है भैया? केरल, महाराष्ट्र, झारखंड या छत्तीसगढ़? मैं आपको बताऊं, केरल का तो मैंने आपको कथकली बता ही दिया। ठीक है, और झारखंड का छऊ बेहद इंपॉर्टेंट है। और छत्तीसगढ़ का कर्मा, डबल स्टार लगा लेना कर्मा पे। लेकिन लाजिम जो है आपका महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है चांगपा की भाषा में चोंगथांग का अर्थ क्या भैया? बिल्कुल, अरे लद्दाख की ये जनजाति है भैया। क्या वह स्थान जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं, या पर्वत, तंब या सॉल? तो वह स्थान जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं वहाँ भैया चोंगथांग कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अखिल भारतीय कालिदास समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? क्या कोलकाता, भोपाल, हैदराबाद या उज्जैन? तो ये 24 का राइट आंसर क्या होगा? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट कीजिए साथियों। बहुत बढ़िया, यानी 24 का राइट आंसर हमारे भाई और बहनों ने बहुत अच्छे से आंसर दिया है, यानी ये उज्जैन में आयोजित किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य श्रावणी मेला आयोजित करता है? क्या तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा, झारखंड? बहुत ही फेमस है और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। मैंने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं भैया। वीडियो कैसी लग रही है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, चैनल को तो सब्सक्राइब करना भूलना ही नहीं भैया, बताइए। और बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे कि जो वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए, 25 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, यानी कि ये झारखंड में श्रावणी मेला का आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, इब्न बतूता के भारत आने पर दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? क्या अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी या फिरोज शाह तुगलक? तो इब्न बतूता जब भारत आया था तो उस टाइम दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राहुल सांपों को बीन बजाकर नृत्य कर सकता है, वह कला उसने अपने परिवार के सदस्यों से सीखी है। उन्हें कालबेलिया के नाम से जानते हैं भैया। बिल्कुल, कालबेलिया के नाम से जाना जाता है। वे किस समुदाय से संबंधित हैं? क्या चांगपा जनजाति लद्दाख की है भैया? भील समुदाय, क्या राजस्थान का सपेरा समुदाय या आदिवासी समुदाय? भील जनजाति मैं आपको बता दूं, ये मध्य प्रदेश, कहाँ? मध्य प्रदेश और कर्नाटक में पाई जाती है, कर्नाटक में। ठीक है, और आदिवासी समुदाय उड़ीसा में पाई जाती है, और भी जगह पाई जाती है, मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है। लेकिन राजस्थान का एक ये सपेरा समुदाय है, यानी कालबेलिया जनजाति से पूछा जाए कि कहाँ पाई जाती है तो ये राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है भील जनजाति राजस्थान राज्य के किस भाग में मुख्यतः निवास करती है? क्या उत्तरी भाग में, पूर्वी भाग में, दक्षिणी भाग में या पश्चिमी भाग में? तो 28 का राइट आंसर क्या होगा? ये दक्षिणी भाग में भैया भील जनजाति राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम आती है? क्या तिकोने आकार की चोंच, सीधी और पतली चोंच, हुक जैसी चोंच या लंबी पतली सुई जैसी चोंच? अरे मीट को काटना भैया, और खाने के काम आती है हुक जैसी चोंच होती है। किसकी? चील और बाज की भैया। बेहद पर्यावरण का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? चील, बाज, गिद्ध, इनको भैया पर्यावरण का सफाई कर्मी कहा जाता है। ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का आपकी स्क्रीन पर भैया। पक्षियों की एक स्पीसीज प्रजाति ऐसी है जिसका नर पक्षी सुंदर सुंदर घोंसले बनाता है। मादा पक्षी भैया उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से उसे चुनती है जो सबसे अच्छा लगता है और उसी में अंडे दे देती है। पक्षियों की स्पीच का नाम क्या है भैया? क्या कोयल, वीवर पक्षी, शक्करखोरा या बसंत गौरी? तो मैंने पीछे भी क्वेश्चन बताया, ये वीवर पक्षी है। फिलहाल शक्करखोरा के बारे में आपसे पूछा जाए तो ये छोटे पौधों या झाड़ियों पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है। क्या वीडियो पसंद नहीं आई? इतने सारे लोगों ने ये वीडियो देखी, किसी ने भी भैया वीडियो लाइक नहीं की। अरे फ्री में तैयारी कराएगा प्रकाश क्लासेस। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद साथियों।